फिफ्थ सेमेस्टर की इस ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम डुप्लीकेट जीन इंटरैक्शन डिस्कस करेंगे। डुप्लीकेट जीन इंटरैक्शन का ही एक पार्ट है जिसमें हम मेंडेलियन लॉज से अलग जो अनुपात प्राप्त होते हैं या जो जीन्स मेंडल के नियमों का पालन नहीं करते उसके अनुसार उनका आनुवंशिकी नहीं है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो डुप्लीकेट जीन की अगर हम बात करें, डुप्लीकेट जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो किसी एक लक्षण को दो जीनों द्वारा कंट्रोल किया जाए तब डुप्लीकेट जीन्स कहलाता है। नॉर्मली हम ये जानते हैं कि डुप्लीकेट वर्ड हम यूज़ करते हैं किसी की कॉपी के लिए, कोई सेम चीज़ के लिए। तो यहाँ अगर दो अलग अलग जीन्स किसी एक लक्षण को बनाते हैं इंडिपेंडेंटली, तब उन दोनों जीन्स को डुप्लीकेट जीन कहा जाता है। ऐसे जीन्स एक दूसरे की कॉपी है किस सेंस में कि उनका काम सेम है, वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होते हैं, ये नॉन एलिलिक जीन्स होते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो फंक्शन है या इनके द्वारा जो लक्षण उत्पन्न होता है वो बिल्कुल सेम होता है, इसीलिए ये डुप्लीकेट जीन्स कहलाते हैं। डुप्लीकेट जीन्स अगर साथ भी आ जाएं तब भी वो सेम लक्षण ही बनाते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा या उस फिनोटाइप में कोई ज़्यादा क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। क्यूमुलेटिव इफेक्ट हम बोलते हैं जब कोई लक्षण मिला जुला बन जाए, लेकिन यहाँ पर दोनों जीन्स इंडिपेंडेंट जब होते हैं तब जिस तरह का लक्षण बना रहे हैं साथ में आने पर भी सेम लक्षण ही बनता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। और ये आइडेंटिकल फिनोटाइप या सिमिलर फिनोटाइप दोनों डोमिनेंट अलील्स के द्वारा बनाया जाता है। मतलब हम जिन दो जीन्स की बात कर रहे हैं, जो दो डुप्लीकेट जीन्स की बात कर रहे हैं, समान लक्षण बनाते हैं, ये हमेशा डोमिनेंट फॉर्म में होंगे या डोमिनेंट अलील्स होते हैं। जब भी दोनों डोमिनेंट जीन्स एब्सेंट हों प्राणी में, तभी रिसेसिव ट्रेट जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर दो अलग अलग जीन्स एक लक्षण को बना रहे हैं और दोनों ही एब्सेंट होंगे, तब जाकर उस लक्षण का रिसेसिव फॉर्म डेवलप हो पाएगा, रिसेसिव फॉर्म एक्सप्रेस हो पाएगा। अगर कोई एक भी डोमिनेंट जीन आ जाता है तो रिसेसिव वाला, अप्रभावी वाला लक्षण दब जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डुप्लीकेट जीन्स हैं दोनों ही डोमिनेंट हैं, दोनों ही प्रभावी हैं, और दोनों जीन्स में से कोई एक भी कॉपी आते ही ये अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देता है। इस तरह का जब भी जीन इंटरैक्शन होता है, डुप्लीकेट जीन इंटरैक्शन, तो जो मेंडल का नियम है, मेंडल के नियम के अनुसार डाई हाइब्रिड क्रॉस जो हम पढ़ते हैं उसका सामान्य तौर पर अनुपात प्राप्त होता है हमको 9:3:3:1। मीन्स डाई हाइब्रिड रेशियो का जो नॉर्मल रेशियो है, उस रेशियो से डुप्लीकेट जीन इंटरैक्शन के केस में मॉडिफिकेशन होकर 15:1 हमको मिलता है फिनोटिपिक ट्रेट F2 जनरेशन में। इसका हम एग्जांपल देखते हैं शेफर्ड्स पर्स प्लांट में, जिसमें जो सीड का शेप है वो दो अलग अलग जीन से कंट्रोल होता है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे डुप्लीकेट जीन्स का इनहेरिटेंस। शेफर्ड पर्स का जो प्लांट है, जिसको हम कैप्सुला भी बोलते हैं, कैप्सुला प्लांट में सीड का शेप दो तरह का होता है, एक ट्रायंगुलर और दूसरा शेप है इसका ओवल। ट्रायंगुलर शेप जो है वो डोमिनेंट जीन्स के कारण होता है, और ओवल शेप हमेशा सिर्फ जो रिसेसिव जीन्स हैं उनके कारण ही एक्सप्रेस हो पाता है। अब जो सीड शेप है, बीज का जो आकार है, वो इस पौधे में दो अलग अलग जीन से कंट्रोल होता है। एक जीन है यहाँ पर कैपिटल A, दूसरा जीन है कैपिटल B। यहाँ हम अलील्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम दो अलग अलग जीन्स की बात कर रहे हैं जो दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हो सकते हैं और अलग अलग लोकेशन पे होंगे डेफिनेटली। और इस तरह के नॉन एलिलिक जीन्स जो हैं ये कंट्रोल कर रहे हैं सीड के शेप को। तो जब भी अगर कैपिटल A भी आ जाता है, इसकी एक कॉपी भी प्रेजेंट है, या कैपिटल B की भी कोई एक कॉपी प्रेजेंट है, तो सीड का शेप हमेशा ट्रायंगुलर होगा। और अगर ये दोनों एब्सेंट हैं, इनका कैपिटल या डोमिनेंट फॉर्म एब्सेंट है, सिर्फ रिसेसिव फॉर्म, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं स्मॉल a आया है, स्मॉल b होमोजाइगस कंडीशन है, तो इस
अवस्था में, इस कंडीशन में ही सिर्फ रिसेसिव जो ट्रेट है या अप्रभावी लक्षण है वो यहाँ पे प्रकट होता है। तो अगर हम सीड शेप की बात करें तो ट्रायंगुलर जो है वो प्रभावी लक्षण है और ओवल शेप जो है वो अप्रभावी लक्षण है। और अप्रभावी लक्षण हर बार जो है एक्सप्रेस होने से रह जाता है अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं या ये अगर प्रेजेंट होते हैं जीनोटाइप में। तब ऐसी कंडीशन में इस तरह की स्थिति में जब होमोजाइगस ट्रायंगुलर शेप वाले सीड प्लांट को होमोजाइगस या प्योर ब्रीड ओवर्ड से जब क्रॉस कराया जाता है, मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट जिसमें ट्रायंगुलर सीड बनते हैं उसको हम क्रॉस करा रहे हैं ओवल सीड वाले प्लांट से। ये भी प्योर ब्रीड है, ये भी प्योर है। प्योर का मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो जीन्स हैं वो दोनों कैपिटल आए हैं, होमोजाइगस है, और यहाँ भी ये होमोजाइगस कंडीशन है। तो जब दोनों ट्रायंगुलर और ओवल शेप वाले प्योर प्लांट को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में सारे सीड्स जो हैं पौधे के वो ट्रायंगुलर शेप के हमको मिलते हैं। और यहाँ पे जो जीनोटाइप है हम देख सकते हैं, जीनोटाइप इस तरह से बन जाता है कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाती है। अब इस F1 जनरेशन को इस प्लांट को इसी से क्रॉस कराया जाए या सेल्फ क्रॉसिंग या सेल्फिंग जब कराया जाता है तो इनके जो गैमेट्स बनते हैं वो इस तरह से होंगे कैपिटल AB कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल a कैपिटल B एंड स्मॉल a स्मॉल b। जैसे कि नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, 4 अलग अलग तरह के गैमेट्स बनते हैं और 4 मेल प्लांट में बनते हैं, 4 फीमेल प्लांट में बनते हैं। और इनका जब क्रॉस होता है तो 16 प्रोजेनी बनती है। पुन्नेट स्क्वायर में हम जब इनको अरेंज करके देखते हैं तो यहाँ हमको 16 में से 15 प्लांट मिलते हैं ट्रायंगुलर शेप वाले और सिर्फ एक पौधा जो है उसमें ओवल शेप के सीड्स बनते हैं। तो यहाँ नोट कर सकते हैं जितने भी जीनोटाइप जिसमें अगर एक भी डोमिनेंट फॉर्म आ गई है ए या बी जीन की, दोनों में से किसी एक भी जो जीन था, इन दोनों में से कोई एक भी जीन आ गया है तब सीड का शेप ट्रायंगुलर हो जाता है। और जब ये दोनों ही जीन्स एब्सेंट हैं तब सीड शेप ओवल होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों ही एब्सेंट कहाँ हैं, सिर्फ एक कॉलम में, एक जगह जहाँ रिसेसिव जीन्स आ गए हैं। और अब क्योंकि कोई डोमिनेंट जीन नहीं है, ना यहाँ कैपिटल A है ना कैपिटल B है, तब जाकर ओवल शेप का सीड यहाँ बन पा रहा है। लेकिन कहीं भी किसी भी कॉलम में अगर एक कैपिटल A या कैपिटल B प्रेजेंट है, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, जैसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ कैपिटल B आया है, B जीन का एक एलील आया है तो यहाँ ट्रायंगुलर शेप बन गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सिर्फ कैपिटल A आया है, बाकी रिसेसिव है, फिर भी यहाँ ट्रायंगुलर बना है। इसका मतलब कैपिटल A और B मतलब दोनों ही डोमिनेंट जीन्स एक ही लक्षण को बना रहे हैं, वो है ट्रायंगुलर शेप का सीड। तो 2 अलग अलग जीन्स होते हुए भी जब किसी एक ही तरह के काम को करते हैं, किसी एक तरह के फिनोटाइप को बना रहे हैं, किसी एक ही ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, तब इनका फंक्शन सिमिलर होने के कारण इन जीन्स को डुप्लीकेट जीन्स कहा जाता है। और डुप्लीकेट जीन से हमेशा जो मेंडल का रेशियो है डाईहाइब्रिड क्रॉस का, F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो, वो चेंज होकर 15:1 हो जाता है। थैंक यू।